और जो खबरें जो मिली है वो यही है कि पहले आते साथ जब वो टेबल पे बैठे हैं तो ये शुरू हो गया प्यूटिन। वो पूरी जो ब्रीफ थी उसकी जहन में, उसने वो पूरी पॉइंट वाइज अपनी ब्रीफ दे दी। उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ रहा ही नहीं बात करने को, जिसके अंदर उसने सीज फायर बिल्कुल खत्म कर दिया। उसने 3-4 मोटी बातें की हैं जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ कहने को नहीं था। पहली बात यह कि जो रूट कॉज है उसकी तरफ जाया जाए। रूट कॉज तो यही है ना कि नेटो वहां तक पहुंच रहा है और वो इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू रशिया। वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, जिसकी वजह से ये जंग हुई है सारी। कि यूरोप और अमेरिका धकेल रहे थे यूक्रेन को कि आप नेटो का हिस्सा बनेंगे और ये होगा और वो होगा। उन्होंने कहा जी ये नहीं होगा, ये हमारे बॉर्डर पे नेटो नहीं आएगा। पहली बात। दूसरी बात उसने ये कही कि कोई सीज फायर नहीं, एक लॉन्ग टर्म पीस एग्रीमेंट हम करेंगे जिसके अंदर और कुछ चीज नहीं। तीसरी बात उसने कहा कि ये अच्छी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बात कर दी है, स्वैप का मतलब ये है कि जमीन हमें देंगे और इन रिटर्न कोई पीस होगी। मगर उसने कहा वो काफी नहीं है। स्वैप जो होगा ये सारे इलाके जो है ये तो है ही हमारे पुराने, ये तो हम लेंगे ही लेंगे। यहाँ तो लोग हैं जो रशियंस हैं, बोलते भी रशियन है, ये हमारे इलाके हैं और ये तो हम लेंगे ही लेंगे। मगर आप जो हैं वो आप अपनी आगे से आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि आप हमें कोई थ्रेट पोज कर सकें। नेटो में भी नहीं होंगे और आप आपकी फौज की जो है आपकी वो हमें थ्रेट नहीं पोज कर सकती एंड सो ऑन। तो मतलब है उन्होंने तो बड़ी क्लियर कट लॉन्ग टर्म पीस एग्रीमेंट की तरफ वो जा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप आया था कि जल्दी से मैं इनको कहूंगा यार तुम्हें ये जमीनें ले देते हैं और तुम अभी सीज फायर कर लो, बाकी बात जो है वो बाद में होगी। तो मैंने जैसे कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप शॉर्ट टर्म के लिए आया है, वो लॉन्ग टर्म के लिए है और प्यूटिन ने अपनी बात मनवा ली, लॉन्ग टर्म की बात हो गई। अब डोनाल्ड ट्रंप वापस जाएगा, वही लॉन्ग टर्म के ऊपर करेगा। और उसके बाद ऑनेस्टली डोनाल्ड ट्रंप की जिस किस्म की पर्सनैलिटी है ना, वो लॉन्ग टर्म में काम ही नहीं कर सकता, वो तो शॉर्ट टर्म में करता है। ये मिल जाए, ये हो जाए और बात आगे चलाओ और अपने नंबर लगाओ। और वो नोबेल प्राइज के पीछे पड़ा हुआ है। और ये जो है सारी बात, ये कोई जल्दी में होने वाली नहीं है। अगर इनका ख्याल है कि ये जल्दी में हो जाए और मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए, ये होने वाला नहीं है। और ये अभी एक मीटिंग में भी नहीं होना। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो रोल अदा करना है वो बड़ा अब और भी मुश्किल हो गया है। एक तरफ उसने यूरोप को अग्री करवाना है, दूसरी तरफ उसने ज़ेलेंस्की को अग्री करवाना है, तीसरी तरफ उसने प्यूटिन को अग्री करवाना है। इट्स नॉट इजी, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और इसमें इतनी कुव्वत मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म को इस किस्म की नेगोशिएशन करे। उसका नेचुरल रिस्पॉन्स इसके ऑर्डर करो, अगर नहीं होता तो हट जाओ, पीछे हट जाओ। तो हाँ, तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी आसानी के साथ डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। ठीक, नेचुरल रिस्पांस की आपने बात की, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट इससे पहले जब जिससे मिलते रहे, ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी जो मुलाकात हमारे सामने है वीडियो में कि उनके साथ वो कैसा सलूक कर रहे थे वहाँ बैठे। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन उन्हें सीज़ फायर को से हटा के पीस एग्रीमेंट की तरफ ले आए। फिर आपने कहा कि सारी बातें पुतिन के पर्सपेक्टिव से सामने आई हैं और इस्टेब्लिश हुई हैं, लेकिन इसे 10/10 भी कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और वो प्रोडक्टिव भी कह रहे हैं। इससे 2 दिन पहले वो रशिया पे सैंक्शंस लगाने का कह चुके हैं, बट न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है नो डील एंड नो कॉन्सिक्वेंसेस इवन फॉर रशिया। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रंप, और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर को, ये मुलाकात? मेरा ख्याल है अभी तो जो सब तबसरे आएंगे या आ रहे हैं वो तो यही कहेंगे कि प्यूटन नंबर ले गया और तुम्हें कुछ नहीं मिला और तुम तो बुड़के मारते रह गए। तो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप तकलीफ तो होगी। और मैं समझता हूँ कि उसका पहला रिस्पॉन्स यही होगा कि वो फिर बुड़के मारने शुरू कर देगा कि ताकि वो प्रेशर ऑन रशिया रहे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो इंडिया वाले शायद सोच रहे हों कि इनकी जल्दी से डील हो और हमारे ऊपर जो पाबंदियां हैं या जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं वो फिर उतार दिए जाए। मगर वो अभी होने को नहीं जा रहा फौरी तौर पे, वो तो वक्त लगेगा और दैट इज पार्ट ऑफ द पीस डील। तो मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म में लोग अब वो कहते हैं चूंडियां वढ़नगे डोनाल्ड ट्रंप नो कहे तू तो कहना तो होया कुछ नहीं। ऊपर से प्यूटिन की जो अहमियत है और स्टैचर है वो बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। कद छोटा है डोनाल्ड ट्रंप का, लंबा है, वो उल्टे हो गया। अभी जो कार्टून बन रहे हैं उसके अंदर प्यूटिन लंबा हो गया और ट्रंप जो है वो छोटा सा हो गया। और प्यूटिन ने जैसे पेट्स को रस्सी के साथ बांध के नहीं चलाते वैसे वो चला रहा है। तो मेरा ख्याल है इसमें तो सारी गेंद जो है वो प्यूटिन की है। और उसके पीछे सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो ये कि इस वक्त ग्राउंड फोर्सेस में प्यूटिन जीत रहा है और यूक्रेन हार रहा है। और यूरोप के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो ज़ेलेंस्की की फुल फ्लैश मदद कर सके। वो सारी की सारी जो है मदद
वो डोनाल्ड ट्रंप भी कर सकता है। अब मेरा ये ख्याल है कि ये अभी डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की को जो बुलाया है उसने जी। उधर कि आ जाओ, उसको बताएगा। ज़ेलेंस्की मैं नहीं समझता कि अपना मौक़िफ़ चेंज करेगा, स्ट्रेट अवे नहीं करेगा। उसका वही मौक़िफ़ है कि मैं तो नहीं कर सकता, आईन नहीं बदल सकते, ये हमें क्या मिलेगा इसमें से, वगैरह वगैरह। और वो सहारा लेने की कोशिश करेगा यूरोपियंस की। दूसरी बात ये कि यूरोपियंस जो हैं वो भी अभी इस वक्त थोड़े से टफ हो रहे हैं कि हमें इंक्लूड नहीं किया गया, हमारी सिक्योरिटी का मसला है, अमेरिका की सिक्योरिटी का तो मसला नहीं है, रूस तो हमें थ्रेटन कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और वो भी अब शोर पाड़ रहे हैं, हम तो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ा रहे हैं, अमेरिका नहीं देता, ना दे हम देंगे, और अभी तो हम तैयार। तो वो भी अब गन डालेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, मेरा ख्याल है। वो ज़ेलेंस्की को भी नहीं मना सकता और उधर उसको भी नहीं। उसके पास सिर्फ एक हथियार है, वो ये है कि वो नेटो को पैसे देना जो है बंद कर देगा, उधर उधर वो ज़ेलेंस्की को हथियार देने बंद कर देगा कि ये और पीछे हटे। अच्छा। मगर क्या रशिया के ऊपर भी साथ प्रेशर रखेगा कि आप भी तैयारी करें? मेरा ख्याल है वो तीनों तरफ खेलेगा। एक तरफ तो वो रशिया के ऊपर और रशिया के दोस्तों के ऊपर प्रेशर रखेगा, इंडिया के ऊपर और चाइना के ऊपर एंड अदर्स, के रशिया के ऊपर प्रेशर रहे, ये ना समझे कि जीत सारी इनकी होगी। दूसरी तरफ भी प्रेशर रखेगा ज़ेलेंस्की के ऊपर भी और यूरोप के ऊपर भी कि आप भी एग्री करें। बिकॉज देखिए ये बहुत बड़ी हार होगी डोनाल्ड ट्रंप की अगर ये मामला तय ना कर पाया। बिकॉज उसका सारा एजेंडा यही था कि फॉरएवर वॉर्स को मैंने खत्म कर, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की तो कोई खास बात नहीं थी, वो तो किसी वक्त फिर गड़बड़ हो सकती है। जैसे नरेंद्र मोदी बातें कर रहे हैं, वो तो फिर किसी वक्त वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। और तो इसलिए मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप जैसे कहते हैं ना एक वुंडेड किस्म का टाइगर होगा। वो अब तीनों तरफ अपना प्रेशर डालने की कोशिश करेगा कि आप, ताकि उसके लिए कुछ इसमें से जीत निकले। बट इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग हॉल, ये कोई आसानी के साथ ये मसला नहीं हल होने वाला। लेकिन रूसी सदर ने टाइम बाय कर लिया, इससे वो क्या फायदा उठा सकते हैं? रूसी सदर जो है वो इस वक्त अपनी फौज को कहेगा कि और पुश करो, निकालो इनको इस इलाके से, उस इलाके से, ये इलाका भी कब्जा करो। जितने इलाके वो ज्यादा कब्जा करेगा अपनी फौज के जरिए, उतनी उसकी पोजीशन स्ट्रांग होती जाएगी और वो ये करेगा। और उधर से ज़ेलेंस्की अब अमेरिका को कहेगा कि देखो हमारी पोजीशन और कमजोर होने जा रही है, हमारे पास हथियार दो हमें। और उधर यूरोप कहेगा कि पैसे दो नेटो के लिए, हम भी कुछ करना चाहते हैं। अच्छा। तो डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म के प्रेशर में आएगा। मगर जैसे ही रूस की पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग होती है तो डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन कमजोर होती जाएगी। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट एक्ट टू फॉलो। हो सकता है कि ये प्रेशर डालने के लिए ज़ेलेंस्की को वो और हथियार दे दे कि ठीक है लड़ो फॉर द टाइम बिंग, ये ना हो कि बिल्कुल ही वन साइडेड हो जाए। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि शॉर्ट टर्म के अंदर जंग और भी फियर्स हो जाए, वहां हथियार भी मिल जाए ज़ेलेंस्की को कुछ हद तक, और उधर रूस जो है वो और बढ़ने की आगे कोशिश करे। क्योंकि अगर रूस आगे बढ़ गया और जो टेरिटरी उसने ले ली तो और मुश्किल हो जाएगा रूस के साथ कोई नेगोशिएट करना, उनकी पोजीशन और स्ट्रांग हो जाएगी। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सी चीजें अब देखनी पड़ेंगी, बिकॉज ये जो फेलियर है दिस कैन हैव वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, इस मीटिंग ने इन अ वे ट्रंप को दोबारा यूरोप और ज़ेलेंस्की की तरफ मोड़ दिया है। इससे पहले वो तने तनहा चले थे और उन्होंने ज़ेलेंस्की को मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिया था। अब वो पीर को जब मिलने जा रहे हैं तो ज़ेलेंस्की बता रहे हैं सबको सोशल मीडिया पे कि मैं ट्रंप को बता दिया है कि अगर आप रूस पे पाबंदियां नहीं लगाएंगे तो वो ट्रायलैटरल मीटिंग के लिए राजी नहीं होगा, और अगर वो नहीं होता तो आप मजीद पाबंदियां लगाएं, प्रेशर रखा जाना चाहिए। फ्रेंच प्रेसिडेंट भी यही कह रहे हैं, कीयर स्टामर भी ये कह रहे हैं कि ट्रंप के बगैर यूक्रेन में अमन मुमकिन नहीं है। सो यूरोप के लिए भी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल गई अगर टाइम बाय कर लिया पुतिन ने तो? यूरोप के लिए तो विंडो नहीं है ना, उसके लिए उनकी जो विंडो है वो तो 5 साल की विंडो है। उनके पास ना हथियार है ना बजट्स हैं इस वक्त के उनकी हेल्प की जाए यूक्रेन की। यूक्रेन की हेल्प तो सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है बाय गिविंग देम द वेपन्स दैट दे वांट। यूरोप के पास तो कोई हथियार नहीं है जो स्पेयर कर सकते हैं। अमेरिका का भी प्रॉब्लम है, वो अब उसने अपने जो हथियार है, जो स्टॉक पाइल है जिसमें से हथियार देते हैं, वो जो है वो ऑलरेडी डिप्लीट हो चुकी है। वो अब उन्होंने वो संभाली हुई है फॉर चाइना ताइवान के ऊपर, जो समझते हैं कि आगे जाके लड़ाई झगड़े होंगे वहां। वो तो उनके जो हथियार हैं और उनके जो स्टॉक पाइल है जहां से वो सारे हथियार लेते हैं और लड़ाई की तैयारी होती है, तो वो एक मिनिमम लेवल पे ऑलरेडी पहुंच गए हैं। उनकी जो फ्लीट है, उनके जो मिसाइल्स है और जो आर्टिलरी शेल्स है वगैरह वगैरह, तो वो अब डाइवर्ट करें वहां से टू यूक्रेन तो उनके लिए फिर प्रॉब्लम बन जाती है। बिकॉज वो जो सारी पैसिफिक की रेडीनेस है वो सारी कमजोर हो जाती है।
तो अमेरिका को भी बड़े इश्यूज बनेंगे। तो अब बात यह है कि जो लेवरेज जिसे कहते हैं ना, लीवर्स जो होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के पास जो लीवर्स हैं वो सिर्फ तजारत का लीवर है इस वक्त, इससे ज्यादा नहीं है। और वो देखा आपने कि वो ज्यादा दूर नहीं जा रहा, सब लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, और अगर रेसिप्रोकल टैरिफ्स होते भी हैं तो वो सर्वाइव कर जाएंगे सारे। अभी चाइना के साथ तो मसले हल नहीं हुए, इंडिया के साथ मसले चल रहे हैं, छोटे छोटे लोगों के साथ हो गए, मगर दैट्स नॉट सिग्निफिकेंट। देयर रियल इश्यू जो है उनकी ट्रेड डिफिसिट का, या जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो मसला है उनका, और डॉलर का जो मसला है, वो तो चाइना के साथ है, रशिया के साथ है, एंड सो ऑन। सो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। ये जो है ना, जो आओ जाओ और कर दो, वो नहीं चलेगा विद रशिया। रशिया ने उनकी पहली ब्लफ जो है वो कॉल कर ली है, डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन एक्सपोज्ड एंड ही इज वेरी इम्पेशेंट। प्यूटिन और ये रूसी लॉन्ग गेम खेलते हैं, इनको कोई जल्दी नहीं है। देखे ना, उन्होंने पूरी फौजें इकट्ठी करके भेज दी है वहां, उनके बड़ा नुकसान भी हुआ है, मगर वो पुश ऑन कर रहा है, ही इज पुशिंग ऑन। एंड सो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को वक्त लगेगा टू कन्विंस ज़ेलेंस्की एंड आल्सो रशिया एंड आल्सो यूरोप, तीनों अलग अलग कन्विंस करना पड़ेगा। तो उसका ख्याल था कि मैं जल्दी से सीज फायर करवा लेता हूँ, फिर अल्लाह खैर बाद में क्या होगा, मेरा नंबर तो लग जाएगी। वो नहीं होने जा रहा। बहुत अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने पुतिन को और इस मामले को भी। और प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो फतेहयाब इसके पहले फेज में तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए अभी इस जंग के हैं। मंडे को मीटिंग में क्या हो सकता है ये आपने जाना। मजीद बातें, मजीद सवालात एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया सेठी साहब। ना सिर्फ ये कि व्यूवर्स आपके एनालिसिस को बड़े गौर से सुनते हैं, बल्कि आपकी नकलो हरकत पे भी उनकी काफ़ी निगाह है, और इस नौइयत के सवालात आते रहते हैं, जिनमें से एक बड़ा ऐसा सवाल था जिसे चुनना पड़ा, क्योंकि लोग काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि आप स्टूडियोज़ में मौजूद नहीं हैं। इसी बाबत इज़्ज़त सुबहानी ने नॉर्वे से क्या पूछा है आपसे। आप काफ़ी अरसे से यूरोप में मौजूद हैं, प्रोग्राम में आप स्काइप के ज़रिए होते हैं, काफ़ी महीने हो गए मुझे आपको देखते हुए। तो मैंने आपसे पूछना ये था कि जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान से आप जाएँ यूरोप में, तो होटल में रहना तो बहुत महंगा होता है। अगर इतना लंबा अर्सा आप होटल में स्टे करें तो वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता बंदा, और अगर वो किसी अजीज़ रिश्तेदार के साथ रह रहा है तो यहाँ पे भी जो अजीज़ हैं वो हफ्ता 2 हफ्ते ही रखते हैं मेहमान, उससे ज़्यादा नहीं रखते। तो आप ज़रा काइंडली ना ये चीज़ क्लियर कर दें कि अगर आप होटल में रह रहे हैं तो फिर तो आप अपने जो है ना रसीदें दिखाएं हमें कि ये खर्चा कैसे अफोर्ड हो रहा है, और अगर आप किसी के यहाँ मेहमान हैं तो फिर उनका भी तारुफ करवाएं कि हमें अंदाज़ा हो कि इतने अच्छे मेहमान नवाज लोग कौन हैं। ये काइंडली बता दीजिएगा। आयशा तुम बड़ी शरारत कर रही हो। मैं चाहती हूँ आप भी मनी ट्रेल दे मनी ट्रेल दे। मेरी अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई है। पहले और किस्म की थी, अब एक और किस्म की शुरू हो गई है। यार ये जो पर्सनल सवाल है, ये मेरा ख्याल है लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते इन चीजों में। वो तो दे वांट मोर पॉलिटिकल क्वेश्चंस, मगर अब सवाल आ गया तो जवाब असल में आपका स्टे काफी लंबा हो गया, तो सब लोग जानना चाह रहे हैं कि लंदन में तो कोई मेहमान नवाज भी नहीं होता। नहीं, मैं वापस आ जाता हूँ, मगर इसका जवाब मैं ये सिंपल सा दे देता हूँ। भाई साहब, ना मैं होटल में हूँ, ना मैं किसी दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ हूँ।